आज और एक नंबर ट्राई करते हैं जो कि नंबर इसी के आसपास रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो आप अगर जो जो नंबर किया जा रहा है अगर प्रैक्टिस करते जाते होंगे तो आपको मालूम चलता होगा कि कहीं ना कहीं प्रीवियस नंबर आगे आने वाले नंबर पे यूज हो रहा है और थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपका चेंज हो रहा है। तो यही एक तरीका है जहां पर कि लॉजिक स्ट्रॉन्ग किया जाता है या लॉजिक डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन: राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट a number and check whether the number is strong or not। ठीक है, तो पहले जानते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। स्ट्रॉन्ग नंबर कोई भी नंबर आप लो। सपोज हम ले रहे हैं 145 और हर डिजिट का फैक्टोरियल का सम, हर डिजिट का फैक्टोरियल का सम मतलब 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल, हर डिजिट का फैक्टोरियल का सम अगर सेम नंबर होता है तो 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और इनको मिलाने पे आता है 145। तो जो आप नंबर लिए हो, ओरिजिनल नंबर 145, और आप जो अभी नंबर निकाले हो कैलकुलेशन करने के बाद जो रूल बोला है, अगर दोनों सेम हुआ तो ये सेम है, तो इसके लिए 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें 123 के लिए, तो 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल कितना होगा। 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, प्लस 3 का फैक्टोरियल होता है 6। तो अब अगर फैक्टोरियल नहीं मालूम, हम ऑलरेडी एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम कर चुके हैं, थोड़ा उसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ कर रहे हैं तो मे भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो 1 + 2 + 6 कितना हुआ 9। तो ये 123 ओरिजिनल नंबर है, सम ऑफ ईच डिजिट फैक्टोरियल इज 9 है, तो दोनों सेम है क्या, नहीं। तो इसके लिए 123 स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हमें चाहिए। केस वन: एंटर ए नंबर। ठीक है, 145। तो क्या होगा, द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। केस टू: एंटर ए नंबर 123। तो यहाँ पे आएगा द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो फिर यहाँ देखिए। ठीक है। तो अब आपके माइंड में आता होगा एक थिंकिंग, क्या है, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, एक सम ऑफ डिजिट्स निकाल चुके हैं, सम ऑफ डिजिट्स वाला नंबर निकाल चुके हैं, जहां पर कि हर डिजिट को हम लूप में निकाल रहे थे। ठीक है। फिर रिवर्स ऑफ द नंबर हम कर चुके हैं, रिवर्स ऑफ द नंबर कर चुके हैं, जहां पर कि आपको डिजिट्स निकालना था। और इसके ऊपर हम एक नंबर कर चुके हैं, क्या, द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, जहां पर कि आपको पैलिंड्रोम जानने के लिए नंबर, पैलिंड्रोम जानने के लिए आपको डिजिट्स निकालना था। तो अभी तक आपको मालूम है कि लूप के थ्रू मैं डिजिट्स निकाल सकता हूँ।
सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 145। तो हम अगर डिजिट निकालें तो पहला स्टेप 1 में क्या होगा, पहली बार जब लूप चलेगा वहां पे 5 निकलेगा, ठीक है। लेकिन स्टेप 2 जब आएगा वहां पे 4 निकलेगा, और स्टेप 3 में आपका क्या निकलेगा, 1। लेकिन ध्यान में रखिए जब आप स्टेप 1 में काम कर रहे हैं वहां पे आपके पास 5 है। तो जब 5 है आपके पास तो जब 5 है आपके पास तो पहले इसका फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स में आप क्या कर रहे थे, सम ऑफ डिजिट्स में आप डिजिट्स को ऐड कर रहे थे। लेकिन अभी क्या करना है, फैक्टोरियल को ऐड करना है। किसके साथ, एक वेरिएबल लेंगे जो कि सम है, उसके साथ इस फैक्टोरियल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मतलब डिजिट निकालने के लिए आपको एक लूप चाहिए, और फैक्टोरियल निकालने के लिए भी एक लूप चाहिए। मतलब ये डिजिट्स जो निकल रहे हैं, यहाँ पे आप वाइल लूप यूज किए, ठीक ना। वाइल लूप के अंदर आपको और एक लूप यूज करना होगा जो कि फैक्टोरियल निकालेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर वाइल लूप के अंदर मुझे फैक्टोरियल को यूज करना है तो मैं जानता हूं कि फैक्टोरियल निकालने के लिए मुझे एक लूप चाहिए, और यहाँ पे मुझे क्या लूप चाहिए, यहाँ पे फॉर लूप यूज करना होगा। क्यों फॉर लूप यूज करना होगा, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल अगर मुझे निकालना है तो लूप मेरा 5 तक चलेगा, ठीक। अभी आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। मतलब वाइल लूप के अंदर हम और एक लूप यूज करेंगे जो कि हर डिजिट का फैक्टोरियल निकालेगा। तो पहले 5 निकला, फिर फैक्टोरियल निकाले उसको सम में ऐड कर दिया, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 4 निकलेगा, उसका फैक्टोरियल निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे किसके साथ, सम के साथ। फिर 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे किसके साथ, हमारे सम के साथ। और ये जो सम है ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर होगा। होप आपको समझ में आ चुका है। तो अब प्रोग्राम करते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पे आपको वाइल लूप यूज करना है और कहाँ पे फॉर लूप यूज करना है। तो ट्राई करते हैं नंबर प्रोग्राम लिख के, ठीक है। तो अभी n इक्वल टू इंट इनपुट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक सम चाहिए जिसको कि हमें 0 बनाना है। और यहाँ पे क्या होगा, वाइल वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे d निकलना है, d इक्वल टू n मॉड 10। और अभी हम फैक्टोरियल किसका निकालेंगे, d का। तो d का फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए क्या, f। एक वेरिएबल लेते हैं f, क्योंकि फैक्टोरियल के लिए f चाहिए, f इक्वल टू 1, ठीक ना। फैक्टोरियल के लिए हम 1 यूज किए थे अगर आपको ध्यान में होगा। तो फिर फॉर आई इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक जाना है, डी जो है उससे एक ज्यादा, तो डी +1। और स्टेप वैल्यू कितना है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, ठीक है। ध्यान से देखिए, वाइल लूप के अंदर फॉर लूप यूज किया है। क्यों फॉर लूप यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि फैक्टोरियल यूज करना है तो लूप उससे उसी नंबर तक चलेगा, ठीक है। अगर आपको कंडीशन मालूम है कब कंडीशन फॉल्स होगा एज ए प्रोग्रामर, तो आपको फॉर लूप यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एस इक्वल टू कितना करें, एस प्लस एफ, क्योंकि फैक्टोरियल को ऐड करना था। तो अब क्या करें, एन इक्वल टू एन इक्वल टू एन बाय 10, ठीक है। अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ एस इज इक्वल टू एन करें, ठीक है। एम करना चाहिए क्योंकि एन का वैल्यू हमारा
चेंज हो जा रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है एन को। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एन जो है उसको एम में स्टोर कर दे रहा हूँ, क्योंकि एन लास्ट में जीरो हो जाता है, हम देख चुके हैं ये। तो एस इक्वल टू एम अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंट द नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स प्रिंट द नंबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है, और यही प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या सीखे, एक लूप के अंदर और एक लूप कैसे यूज किया जाता है वो हम सीख पाए। तो हो आपको समझ में आ चुका है, और अगर यही प्रोग्राम आप लिखे हैं तो बहुत बढ़िया। आप अच्छी तरह सोच रहे हैं और आगे अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रोग्राम गलत है। क्यों गलत है, बात करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। इसको हटा देते हैं और इसको राइट साइड में डाल देते हैं, ताकि ये लेफ्ट साइड में डिस्प्ले हो जाए। ठीक, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो फिर एफ इक्वल टू वन, एस इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू एन। फिर वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, फिर क्या है, डी इक्वल टू एन मॉड 10। फिर यहाँ पे फॉर आई इन रेंज वन कॉमा डी प्लस वन, और एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। फिर एस इक्वल टू एस प्लस एफ, एन इक्वल टू एन बाय 10। फिर क्या है, इफ एस डबल इक्वल टू एम, प्रिंट द नंबर ए इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर लिखे, ठीक है, इज ए था, इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर था, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ए छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर, द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। और यहाँ पे एल्स में आते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रिंट द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक, तो अब रन करते हैं इसको। तो 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, लेकिन दिखाएगा नहीं। तो 123 तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो अब बात करते हैं क्यों। तो अगर क्यों जानना है तो मेमोरी आउटपुट कंपलसरी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेमोरी लिख रहा हूँ, लाइन एक दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा हूँ, आउटपुट स्क्रीन। बढ़िया। तो एन के लिए एक जगह बनाएगा, इनपुट एंटर ए नंबर, एक नंबर इनपुट होगा, एंटर ए नंबर। तो 145 डाल रहे हैं, एंटर सिंबल दे रहे हैं, तो एन में जाकर स्टोर हो गया। फिर क्या है, ये लाइन खत्म हो गया। अब क्या है, एफ इक्वल टू वन, तो एक वेरिएबल जगह लिया, एफ इक्वल टू वन, एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम फैक्टोरियल जब कैलकुलेट कर रहे थे हम देखे हैं कि
एफ का वैल्यू अगर 1 नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई करते टाइम वो 0 बन जाएगा। तो नेक्स्ट एम इक्वल टू एन, एम इक्वल टू एन मतलब 145। अब आता है लूप पे, वाई एन कितना है 145 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है ट्रू है। तो नीचे आया डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी एक लोकेशन बनता है डी इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखिए फॉर आई इन रेंज, आई के लिए एक जगह बना, इन रेंज वन से कहाँ तक जा रहा है डी प्लस वन कितना है 6, तो रेंज के अंदर है बिल्कुल है। तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, तो आई में पहले वन रहेगा, एफ इंटू आई, एफ में वन है आई में वन है तो एफ बन गया वन। फिर स्टेप वैल्यू है वन, तो आई कितना इंक्रीज होगा वन, दो हो गया। तो फॉर रेंज 2 to 6 अंदर है, तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आई कितना हुआ 1 into 2 बन गया 2। फिर आई बढ़ेगा कितना 3, तो 3 फॉर आई इन रेंज 3 to 6 बिल्कुल है। तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, 2 into 3 कितना हुआ 6, तो ऊपर गया आई कितना हुआ 4। तो 4 इन रेंज 4 से 6 के अंदर है, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, 6 into 4 कितना हुआ 24। फिर आई इंक्रीज हुआ 5, तो 5 फॉर आई इन रेंज 5 to 6 बिल्कुल है, 5 इक्वल टू 5 एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, 24 into 5 कितना हुआ 120। और ये आगे जाएगा नहीं क्योंकि 5 तक जाता है, वहां से लूप बंद हो गया, नीचे आया एस इक्वल टू एस प्लस एफ, एफ में कितना है 120, एस में कितना है 0, तो कितना हुआ 120। तो एन इक्वल टू एन बाई टेन कितना होता है एन बाई टेन 145, सॉरी 145/10 कितना होगा 14, ठीक ना। तो ये हो गया 14। तो अब आते हैं यहाँ पे, एक मिनट इसको ठीक कर दे रहा हूँ, एक मिनट नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया है। हाँ, तो इसको हम बना देते हैं 14, ठीक है। अब लूप के पास गया वाइल एन में कितना है 14 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है ट्रू है, डी इक्वल टू एन मॉड 10, डी कितना बन गया 14 मॉड 10 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए फॉर आई इन रेंज, आई कितना हो गया 1, इन रेंज कितना है 1 से 4 + 1 5 तक जाएगा। लेकिन 4 फैक्टोरियल जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए, एफ का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है 120 है। तो इसके लिए 120 into 1 हो जाएगा जो कि आंसर नहीं देगा। होप आपको समझ में आ चुका है। तो लूप के अंदर जो आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए आपको एफ को 1 करना कंपलसरी है। तो आपका एक तरीका है कि जैसे कि अ, हम यूज कर रहे हैं लूप, तो एन इक्वल टू एन बाय 10 के बाद एफ का तो काम खत्म हो गया, यहाँ पे एफ को 1 कर दीजिए, एफ इक्वल टू 1। समझ में आया आपको शायद। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एन इक्वल टू एन बाय 10 कितना हुआ 14, यहाँ तक हम आ चुके थे, फिर ऊपर गया था मैं 14 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप के बाद एन इक्वल टू एन बाय 10 हो गया 14। अब क्या लिखा हुआ है एफ इक्वल टू 1, तो ये 120 हटके कितना बन जाएगा 1, एफ में बन जाएगा कितना 1। तो ऊपर जब जाओगे तो वाइल 14 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, डी इक्वल टू एन मॉड 10 कितना 4, फॉर आई इन रेंज 1 से 5, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, तो कितना होगा 1 into 1, तो ये 1 बनेगा। फिर आई कितना होगा, आई बनेगा 2, तो फॉर आई इन रेंज 2 से 4, कंडीशन ट्रू है, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, 1 into 2 कितना 2। फिर आई इंक्रीज होगा 3, तो फॉर आई इन रेंज 3 से, आई का वैल्यू कितना है 3, तो रेंज कितना कितने के अंदर है 5 के अंदर, तो 5 तक है, कंडीशन ट्रू है। तो एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, तो कितना बना 2 into 3 6। फिर आई कितना होगा 4, तो आई इन रेंज 4 से कितना तक है
5 तक कंडीशन ट्रू है। एफ इक्वल टू एफ इंटू आई कितना होगा, 6 इंटू 4, 24। और आई इंक्रीज करेगा नहीं, नीचे आया। एस इक्वल टू एस प्लस एफ कितना हुआ, एस में ऑलरेडी 120 है, ऊपर 24 है, 120 प्लस 24 कितना है, 144। एन इक्वल टू एन बाय 10 कितना हुआ, 1। फिर देखिए ये एफ इक्वल टू एफ इंटू वन, जो 24 था वो कट के फिर कितना हो गया, 1। तो ऊपर गया, वाइल 1 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है। डी इक्वल टू एन मॉड 10 कितना, 1। फॉर आई इन रेंज 1 से 2 कंडीशन ट्रू है। एफ इक्वल टू एफ इंटू आई कितना होगा, 1। आई को मैं 1 करना भूल गया यहाँ, 1। तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। तो आई 1 तक ही जाएगा, तो इसके लिए लूप से बाहर हो जाएगा। एस इक्वल टू एस प्लस एफ, एस में है 144, एफ में है 1, 145। एन इक्वल टू एन बाय 10, एन बाय 10 हो गया 0, एफ हो गया फिर 1। ठीक है। तो ऊपर गया, एन इज नॉट 0 कंडीशन फॉल्स है, तो एस इक्वल टू एम। अब कंडीशन सही काम करेगा, क्यों, एस में है 145, एम में भी है 145, कंडीशन ट्रू है। तो दिखाएगा द नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। तो चेंज करके देखते हैं। तो एक स्टेप खाली चेंज करना था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एफ इक्वल टू 1। ठीक। तो अगर मैं 145 डालूं तो द नंबर इज स्ट्रॉन्ग नंबर दिखाएगा, 123 डालूं तो द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर दिखाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है। बढ़िया है। लेकिन ध्यान में रखिए, यहाँ पे मैं एफ इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, और फिर नीचे एफ इक्वल टू 1 कर रहा हूँ फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट करने के बाद क्यों ना एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, और क्या करें, फैक्टोरियल कैलकुलेट होने से पहले, मतलब यहाँ पे एफ को 1 बना देता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने से पहले हमें 1 चाहिए था, तो हर डिजिट फैक्टोरियल कैलकुलेट करने से पहले 1 हो जाएगा। तो ये नंबर भी सही है। तो ये अच्छा तरीका है लिखने का। ठीक है। 123, द नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। तो होप आपको समझ में आ चुका है। इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस किए, नहीं होने पर दोबारा वीडियो को देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।